कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं। कभी किसी ने तुमसे कहा हो यार तुम बहुत अच्छे हो और अगले ही दिन वो तुम्हें इग्नोर करने लगे। या कभी ऐसा लगा हो लोग बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ और हैं। अगर हाँ तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम सीखने वाले हो लोगों को पढ़ना, असल सच देखना और खुद को बचाना। लेकिन याद रखना ये नॉलेज डेंजरस है, अगर गलत इस्तेमाल किया तो नुकसान भी हो सकता है। ये कहानी है अली की, एक छोटे से शहर में रहने वाला एक सादा सा लड़का। अली बहुत अच्छा था, दूसरों की मदद करता, किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा सच बोलता। लेकिन लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे, उसका फायदा उठाते थे और अक्सर उसे इग्नोर करते थे। ये मसला उसे अंदर से बहुत परेशान करता था। वो कभी ये समझ नहीं पाया कि लोग हकीकत में क्या सोच रहे हैं। उसका बॉस मुस्कुरा कर कहता बहुत अच्छा काम किया है अली, और अगले ही हफ्ते उसे नौकरी से निकाल देता। उसके दोस्त वादा करते कि वो मिलने आएंगे लेकिन कभी नहीं आते थे। उसकी पड़ोसन उसके बाग की तारीफ करती लेकिन रात को छुप कर उसके पौधों को खराब कर देती थी। अली खुद को खोया हुआ महसूस करता था। हर रात सोने से पहले वो सोचता मैं सच क्यों नहीं देख पाता। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग कहते कुछ हैं मगर मतलब कुछ और होता है। एक सर्द रात अली छत पर बैठा था, हवा चल रही थी, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और एक अजीब सी खामोशी। उसने कहा मेरा नाम करीम है और मैं इंसानों को समझता हूँ। अली हैरान, आप मुझे जानते हैं? करीम मुस्कुराए, मैं तुम्हें काफी अरसे से देख रहा हूँ। तुम अच्छे हो लेकिन तुम लोगों को समझते नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ लोगों को पढ़ना, असल सच देखना। अली ने फौरन कहा मैं समझना चाहता हूँ। अली ने उसे अंदर आने की दावत दी, गर्म चाय और रोटी पेश की। जब वो आग के पास बैठे थे करीम ने पूछा अली जब कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराता है क्या तुम हमेशा उस पर यकीन करते हो? अली ने फौरन कहा हाँ, मुस्कुराहट का मतलब खुशी होता है। करीम ने सर हिलाया हमेशा नहीं, पहला सच ये है मुस्कुराहट के पीछे हजार राज छुपे हो सकते हैं। करीम ने कहा कल तुम गांव के चौक पर जाओ, लोगों को गौर से देखो, उनके अल्फाज ना सुनो, उनकी आंखें, हाथ और कदम देखो। जहां वो बेचैन होते हैं वहीं सच होता है। अगले दिन अली गांव के चौक में गया। वो एक बेंच पर बैठ गया और लोगों को देखने लगा। सबसे पहले उसने एक अमीर ताजिर को देखा। वो एक गरीब किसान से बात कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, कंधे पर हाथ रख रहा था। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन अली ने कुछ अजीब देखा। ताजिर की आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं, उसकी उंगलियां बेचैनी से हिल रही थीं। जैसे ही किसान गया उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अली ने पहला सबक सीख लिया, वो सच्चा नहीं था, वो सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बन रहा था। फिर उसने एक लड़की को देखा, किताब पढ़ रही थी। एक आदमी उसके पास आया। लड़की ने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसका जिस्म दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, उसके हाथ बंद थे, उसकी नजरें बाहर की तरफ जा रही थीं। उसका जिस्म कह रहा था बराए करम मुझे अकेला छोड़ दो। अली समझ गया अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन जिस्म झूठ नहीं बोलता। फिर उसने एक और अजीब चीज देखी, कुछ लोग हंस रहे थे और एक आदमी सबसे ज्यादा हंस रहा था, जोर जोर से। लेकिन जब सब खामोश हुए उसका चेहरा उदास था। अली ने सोचा सबसे खुश इंसान अकेले में सबसे ज्यादा उदास क्यों है। शाम को वो करीम के पास गया और सब कुछ बताया। करीम मुस्कुराया तुम सीख रहे हो अली। करीम ने अली को समझाया अब तुम असल सच सुनने के लिए तैयार हो। ट्रुथ नंबर 1, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है वो अक्सर इनसिक्योर होता है। करीम ने कहा अली हर वो बंदा जो बाहर से लाउड, बहुत बोल्ड और ओवर कॉन्फिडेंट लगता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी इतना ही स्ट्रांग हो। तुमने देखा होगा एक लड़का क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है, हर किसी को जोक मारता है, हर वक्त अटेंशन चाहता है, लेकिन जब वो अकेला होता है वो क्वाइटली बैठा होता है, फोन स्क्रॉल कर रहा होता है या खुद को कंपेयर कर रहा होता है। हकीकत वो लाउड क्यों है? क्योंकि उसे डर है अगर वो खामोश हो गया तो कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। ट्रुथ नंबर 2, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करता है वो खुद इनसिक्योर होता है। पर करीम ने अली से पूछा क्या तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो हमेशा दूसरों में गलतियां निकालता हो? अली ने जवाब दिया एक बंदा है, हर वक्त कहता है ये बंदा तो कुछ नहीं जानता, इसकी पर्सनालिटी ही वीक है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जब से ऑब्जर्व करो वो खुद कुछ अचीव नहीं कर रहा, खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद रिस्क नहीं लेता। असल हकीकत ये है वो दूसरों को नीचा दिखाता है ताकि खुद बड़ा लगे। जो खुद ऊपर नहीं जा सकता वो दूसरों को नीचे खींचता है। ट्रुथ नंबर 3, जो सवाल से बचता है वो कुछ छुपा रहा होता है। तो करीम ने कहा अली
सच हमेशा सीधा होता है लेकिन झूठ हमेशा घूमता है। तुम अपने दोस्त से पूछते हो यार तुम नाराज हो, वो कहता है नहीं यार सब ठीक है। वैसे कल मैच देखा, उसने क्या किया, सवाल अवॉइड किया, टॉपिक चेंज कर दिया। असल हकीकत ये है वो कुछ फील कर रहा है लेकिन बताना नहीं चाहता। जो सीधा जवाब ना दे वहाँ कुछ छुपा होता है। ट्रुथ नंबर 4, जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है वो अंदर से डरा होता है। कंट्रोल हमेशा ताकत की निशानी नहीं होता, कभी कभी ये खौफ की निशानी होता है। एक बंदा है हर चीज प्लान करता है, हर बात में इंटरफेयर करता है, एक चीज के मुताबिक ना हो तो गुस्सा हो जाता है। तुम सोचते हो ये बंदा अथॉरिटेटिव है लेकिन हकीकत वो चेंज से डरता है, उसे अनसर्टेनिटी से डर लगता है, वो कंट्रोल करके खुद को सेफ फील करता है। असल हकीकत कंट्रोल, जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वो असल में खुद कंट्रोल में नहीं होता। करीम ने आखिर में कहा, अली याद रखो लाउड लोग हमेशा स्ट्रांग नहीं होते, दूसरों पर तनकीद करने वाले खुद इनसिक्योर होते हैं, अवॉइड करने वाले कुछ छुपा रहे होते हैं, कंट्रोलर्स अंदर से डरे हुए होते हैं। लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। अब तुम खुद ऑब्जर्व करो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन ऐसा है, कौन फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है, कौन अंदर से डरा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कहीं तुम खुद भी तो मास्क पहने हुए नहीं हो? करीम ने कहा, लोगों को पढ़ना उन्हें जज करना नहीं होता। हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान मास्क पहना हुआ है। कुछ दिन बाद अली काम हो गया, कम बोलने लगा, ज्यादा ऑब्जर्व करने लगा, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे। अब सवाल तुम्हारे लिए है, तुम लोगों को कैसे देखोगे, जज करोगे या समझोगे? अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें फूल ना बना सके, तुम लोगों को समझ सको, तुम पावरफुल बन सको, तो कमेंट में लिखो मैं समझदार बनना चाहता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी। और एक बात याद रखें, असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं।